नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। गृहस्थ जो होते हैं वो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। ये पंच यज्ञ जो करने का विधान कहा गया है ना, उसका मुख्य कारण ही यही है। कहते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। जब हम अग्नि में अच्छी प्रकार से आहुति देते हैं तो उसका सीधा प्रभाव सूर्य पे पड़ता है। आदित्या जायते वृष्टि, और सूर्य पे वो जो प्रभाव है वो वृष्टि का कारक बनता है, बरसात का कारक बनता है। वृष्टेः अन्नम ततः प्रजा, और अगर बरसात होता है तो ही अन्न होता है, और अन्न है तो ही भैया हम सब लोग सुखी हैं, ये प्रजा सुखी है। तो ये अग्नि में दी हुई आहुति, ये जो किया जाने वाला यज्ञ है, ये कभी निरर्थक नहीं होता है। ये वास्तव में समस्त समाज के सुख के लिए, ये समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अनावृष्टि हो जाए तो सिर्फ अन्न की परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहां तो मानव सृष्टि को ध्यान में रख करके ये बात कही गई कि आदित्या जायते वृष्टि वृष्टे अन्नम ततः प्रजा, कि आदित्य से वृष्टि होती है, बरसात होती है, और बरसात से अन्न होता है, और अन्न से प्रजा का कल्याण होता है। भैया बरसात से सिर्फ मनुष्य खाएगा उस अन्न की बात नहीं है। ये वृष्टि ही होती है जिसके आधार पे सारी सृष्टि चलती है। सभी प्राणी, सभी पक्षी, सभी पशु, उन सब के लिए जो भी भोजन का मुख्य आधार है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी वो सब कुछ तभी प्रदान करती है जब उसकी प्यास वृष्टि के द्वारा बुझा करती है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतवा, जैसे सभी प्राणी जो है ना, उनको श्वास तो लेना पड़ेगा, तो वायु पर ही जैसे सभी जंतुओं का, यानी जो भी जीवधारी हैं, उनका जीवन आश्रय रखता है, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। इसी प्रकार से सभी आश्रम जो हैं वो गृहस्थ को अपना आश्रय स्थान मानते हैं। यानी जैसे श्वास लिए बिना कोई जंतु जीवित नहीं रह सकता है, ऐसे ही अगर गृहस्थ आश्रम वाले लोग अपने धर्मों का पालन ना करें तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है। तो संपूर्ण सृष्टि, सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के अधीन हुआ करते हैं, ये बात यहां पे कही है। यस्मात् त्रयो अपि आश्रमण्यो ज्ञानेन अन्येन चान्वहम्। भाई जैसे सभी आश्रम, ज्ञान तो सर्वत्र है। जब आप ब्रह्मचारी हैं तो आप एक प्रकार की विद्या का अध्ययन करते हैं, आप गृहस्थ होते हैं तो आपके लिए कुछ अलग संदेश होते हैं, आपके लिए कुछ अलग विधान किए गए हैं, या आपकी कर्तव्य कुछ अलग ढंग से बताए गए हैं। लेकिन वानप्रस्थ संन्यास, ये जितने आश्रम हैं उनमें जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का आधार गृहस्थी नैव धार्यन्ते, गृहस्थ के द्वारा ही धारण किया जाता है। देखिए, ब्रह्मचारियों को भिक्षा देनी है, गृहस्थ ही देगा, तभी उनके गुरुकुल का विद्याध्ययन चलेगा, उनके गुरुकुल चलेंगे, तो ये भी गृहस्थ पे आधारित है। अगर कोई वानप्रस्थ है, वो वन में रहता है, कंदमूल फल वगैरह खाकर के भी रहता हो, जैसे कि महाकवि भास लिखते हैं कि धीरस्य आश्रम संस्थितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यै फलैः। भाई ये जो धैर्यशाली लोग होते हैं, ये आश्रम में रहते हैं, वन के फलों से संतुष्ट रहते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि अगर गृहस्थ यज्ञ करता है तभी वो वृष्टि होगी, और वृष्टि होगी
तभी कंदमूल फल वगैरह वन में भी प्राप्त होंगे। तो उनका भी आधार तो आपको इन्हीं को मानना पड़ेगा। तो संन्यास आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, सभी प्रकार के आश्रमों का एकमात्र आश्रय स्थान जो है वो गृहस्थ आश्रम को माना गया है। और भैया जिसके ऊपर पूरी सृष्टि की प्रक्रिया टिकी हुई हो, सा संधार्य प्रयत्नेन स्वर्गमक्षय मिच्छता, उसको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि एक गृहस्थ अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो बहुत लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। एक ब्रह्मचारी अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो इससे उसके अपने जीवन पे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया उससे बाधित नहीं होती है। लेकिन अगर एक गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो यहां बहुत सारी समस्याएं होने वाली बात है। सासंधार्य प्रयत्न, इसलिए गृहस्थ धर्म का पालन बड़ा ही प्रयत्न पूर्वक, बड़ी ही सावधानी पूर्वक और बड़ी निष्ठा के साथ करना चाहिए। स्वर्गम अक्षय मिच्छता, जो अक्षय स्वर्ग चाहते हैं, जो सभी प्रकार के सुख चाहते हैं, जो अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, उनको गृहस्थ धर्म का पालन जो है वो संपूर्ण निष्ठा और संपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि हम गृहस्थ धर्म का अर्थ ये मानते हैं कि अगर हम अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं, अगर हमने अपना घर चला लिया तो हमने मान लिया कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी है और सब कुछ चल गया। लेकिन यहीं आके समस्या खड़ी होती है। आजकल जितने लोग दुखी होते हैं उनके दुख का कारण कभी भी समाज नहीं है, वो स्वयं हुआ करते हैं। क्योंकि वो हमेशा अपने लिए जीते हैं, जबकि गृहस्थ को तो अपने लिए जीने का अधिकार ही नहीं है। देखिए छोटी सी बात करते हैं, अगर गृहस्थ जो है सिर्फ अपने स्वार्थ का विचार करे तो परिणाम क्या आएंगे? पारिवारिक प्रक्रियाएं टूटेंगी। अगर घर की गृहिणी अपनी पसंद का भोजन बनाने लग जाए कि मुझे तो यही अच्छा लगता, मैं तो यही खाऊंगी, तो समझ लीजिए कि परिवार में समस्या खड़ी हो जाएगी। वो हमेशा जब तक ये सोचती है कि नहीं, मेरे पिता को क्या अच्छा लगता है, मेरी माता को क्या अच्छा लगता है, मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है। यहां माता पिता का अर्थ सास ससुर ही होता है, ठीक है ना। माता पिता का अर्थ, और इसमें अपने माता पिता का भी समावेश हो जाता है। लेकिन कई बार कन्या जब अपने मायके जाती है एक स्त्री, तो वहां उसकी मां उसकी खुशियों का ख्याल रखती है। लेकिन वही स्त्री जब अपनी ससुराल में होती है तो वो सबकी खुशी का ख्याल रखती है। ऐसे घरों में बड़ी शांति होती है, बड़ा आनंद होता है। लेकिन जो स्त्री सिर्फ अपना विचार करने लग जाती है उसी के घर में समस्याएं खड़ी होती हैं। तो कोई नकाऊ सुख दुख कर दाता कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। हम अगर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं तभी हम दुखी परेशान होते हैं, और अगर करते हैं तो सुखम चे हेच्छता नित्यम यो आधार्यो दुर्बलेंद्रिया। भाई वैसे तो गृहस्थ धर्म जो है ना ये बड़ा ही कठिन है। आप समझ लीजिए जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो इसी जीवन काल में आनी है। बच्चे हैं जिनमें इतनी पावर नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती है, वो थोड़ी सी सर्दी लगने पे बीमार हो सकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगने पे बीमार हो सकते हैं, बारिश में भीग के भी बीमार हो सकते हैं। ये सन्यासियों को परेशान नहीं करेगा, ये वानप्रस्थों को भी परेशान नहीं करेगा, ये तो गृहस्थ को ही परेशान करेगा। तो बच्चों के जन्म से लेकर के उनको बड़ा करना, सामाजिक जवाबदारियों का निर्वाह करना, यानी यहां तो आप ये मान लीजिए कि आप दूसरा कदम रखते हैं उससे पहले पहले कदम की समस्याएं, और दूसरा कदम जब तक आपने रखा पहला कदम उठा नहीं तब तक उसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो गृहस्थ आश्रम तो जो पूरा है वो दुर्बल इंद्रियों का एक, आप ये कहिए कि पूरा स्थान है। आप एक इंद्रिय को काबू में लें तो दूसरी इंद्रिय आपकी कुछ और कहती है।
दूसरी इंद्री को काबू में लेते तो तीसरी इंद्री कुछ और कहती है। यानी यहां आपको दुखी होने के लिए एक एक कदम पे बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सुख चाहते हैं तो जो महाराज मनु कहते हैं कि आप परोपकार के लिए जीना सीख लीजिए। गृहस्थ आश्रम में आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, गृहस्थ आश्रम में आप हैं, यानी कि 3 आश्रम आपका आधार रखते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि आप पर आधार रख रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक सावधान होकर के और अधिक श्रद्धा के साथ, अधिक भक्ति के साथ समाज के कल्याण के कार्य करने चाहिए। और अगर आप ऐसा कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो खाली कहने वाली बातें हैं, अगर हम किसी को 10 रुपए दे देंगे तो वापस थोड़ी आ जाएगा। नहीं, ये उतना ही सत्य है कि अगर आपने दूसरे के लिए 10 रुपए खर्च किए हैं तो आपके 50 रुपए बन जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं हम आपको। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में इस उदाहरण को मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन संभवतः वो वीडियो आपने नहीं देखे हो। मान लीजिए मैं गृहस्थ हूं, मेरा एक धर्म बनता है कि अगर किसी के यहां विवाह है, उसने मुझे आमंत्रण दिया है, तो मैं उसके यहां जाऊंगा और मुझे कुछ व्यवहार करना है। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं कि हम व्यवहार उतना ही करते हैं जितना सामने की व्यक्ति ने हमारे घर पे किया है। या हम पहली बार गए हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब यार क्या करना है, ठीक है एक 500 की नोट रख दो, बहुत हो गया, तो और उसके ऊपर 51 रुपए रख दो, हो गया, कवर में बंद किया, दे दिया। अरे भाई, सुदामा के यहां कृष्ण जाएंगे तो सुदामा की हैसियत देकर के व्यवहार नहीं करेंगे। कृष्ण के यहां सुदामा आएंगे तो कृष्ण की हैसियत के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनके पास तो वो तंडुल ही होंगे। लेकिन कृष्ण जब देने बैठेंगे ना, तो ये नहीं देखेंगे कि तंडुल लेके आए थे तो मुझे तंडुल ही देना चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम व्यवहार को व्यवहार से तोड़ते हैं, जबकि व्यवहार को व्यवहार से नहीं तोड़ना चाहिए। व्यवहार को अपनी शक्ति से तोड़ना चाहिए। मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, वो मुझे करना चाहिए। चलिए, मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा था, समझिए आप उस चीज को। मैं गृहस्थ हूं, मेरा आधार बनता है या मेरी जवाबदारी बनती है कि किसी ने मेरे यहां अपनी पुत्री के विवाह का आमंत्रण भेजा है, तो मैं उसमें जाऊं और व्यवहार करूं। अब मैं क्या देखता हूं कि उसने मेरे यहां ये किया था तो मैं ये करके आ जाऊं, या मैं पहली बार गया तो मैं वही कुछ छोटा मोटा व्यवहार करके आ जाता हूं। और अपनी पुत्री के विवाह के लिए बैंक में बैलेंस एकत्रित करता हूं। थोड़ा मन बड़ा कर लीजिए। आप अगर 10 लोगों के यहां एक 20-20 हजार का व्यवहार कर देते हैं, यानी 2 लाख रुपए का खर्चा आपने कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो वो 10 लोग जो आएंगे वो आपके यहां 20-20 हजार का व्यवहार नहीं करेंगे? वो उस चीज को भूल जाएंगे? किसी अनजान व्यक्ति के यहां एक बार आप बड़ा व्यवहार करके देखिए, वो किस प्रकार से आपके साथ बंध जाता है। आप कितने लोगों को अपना बना सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम बैंक में जो हमारे यहां बैलेंस है उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन अगर हम समाज में कुछ इस प्रकार का बैलेंस खड़ा कर पाए, जो बैलेंस हमारी पुत्री के विवाह के समय हमको वापस मिल सके, उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया इसी से चलती है। अगर 10 लोग किसी एक व्यक्ति के यहां विवाह में 20-20 हजार का व्यवहार करते हैं, उसके यहां 2 लाख रुपए आता है, उसका तो बहुत सारे काम बन जाएंगे, उसकी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसको कभी भी एक साथ वो 2 लाख रुपया देना नहीं है। एक तरीके से किस्त बन गई है। जब जिसके यहां विवाह होगा, किसी के यहां 2 साल बाद है तो 2 साल बाद, किसी के यहां 6 महीने बाद है तो 6 महीने बाद, और किसी के यहां 10 साल बाद है तो 10 साल बाद उसको ये देना है। तो उसका काम सरल हो गया। और जिन लोगों ने उसके यहां पैसा दिया है, वो उन लोगों के यहां व्यवहार करने तो जाएगा। हां, ईश्वर ही उसको कुछ इस प्रकार का कर दे कि हां वो सुदामा हो जाए बिल्कुल कृष्ण से, तो संभवतः हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो आपने अगर 10 लोगों के यहां ऐसा किया है, तो किसी नए के यहां भी आप अगर अपना आमंत्रण पत्रिका भेजेंगे
तो वो भी उसी प्रकार से व्यवहार करके जाएगा। जब लोगों को करते देखेगा कि अरे यार, इसके यहाँ तो जितने लोग आ रहे हैं सभी बड़ा बड़ा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा व्यवहारी व्यक्ति लगता है। तो समझिए आप इस चीज को, ये बड़ा सरल है, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता है। हम बैंक बैलेंस तो बढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी भी जो सामाजिक बैलेंस है, जो वास्तविक हमारी जवाबदारी है, हम उस बैलेंस को नहीं बढ़ाते हैं। और जब तक आप सिर्फ अपने बैलेंस को बढ़ाते हैं, तब तक समाज को आप सुखी नहीं बना सकते। आप अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं। ऋषयः पितरो देवा भूतान अतिथयस्तथा आशासने कुटुंबिभ्यः तेभ्यः कार्यम विजानता। भाई, ऋषि हो, पितर हो, देवता हो, भूत हो, अतिथि हो, ये सभी ये जानते हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार गृहस्थ ही है। इसलिए सभी लोग गृहस्थ लोगों पर ही आधार रखते हैं। ये उन्हीं की तरफ मुंह करके देखते हैं कि भैया हमारा भरण पोषण कौन करेगा, ये गृहस्थ करेंगे। तो भैया, जब कोई आपकी तरफ इतनी निष्ठा के साथ देखता है, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि संपूर्ण श्रद्धा के साथ उन सबका भरण पोषण करें, उन सब के लिए जो आपकी जवाबदारी है उसको पूरा करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो गृहस्थ अगर हैं तो आपको 5 प्रकार के यज्ञ करने ही चाहिए। इसके आगे किस प्रकार से पितरों का, किस प्रकार से यज्ञ यागादि का विधान गृहस्थों के लिए आवश्यक है, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जीवन में याद रखिए, अपने लिए तो प्राणी भी नहीं जीता है। कुत्ता भी अगर गली में आपके घर की आधी रोटी खाता है तो आपके घर की सुरक्षा के लिए वो एकदम मुस्तैद और तैयार रहता है। आपके घर पे रहने वाली गौरैया चिड़िया, वो अगर आपके घर के 2 दाने खाती है अन्न के, तो ना करे नारायण, कोई बिच्छी, कोई सांप कभी भी आपके घर पे निकल आया, आपका ध्यान भी नहीं होगा, वो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को भर देगी कि सावधान हो जाओ, देखो यहां पे कुछ आपके लिए अघटित होने वाला है। हम क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं रखते हैं, इसलिए हमें तो यही नहीं मालूम पड़ता है कि वो हमारे लिए जी रहे हैं। पुनः सबका धन्यवाद।